हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका ज़ोडिएक साइन का जब भी मैं रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको बार बार मेरी रीडिंग को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, इट्स अ जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जनरल टैरो रीडिंग होती है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, इट्स अ महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन रीडिंग। मतलब महाशिवरात्रि पे हम लोग उसी माहौल में हैं, चल रहा है उन्हीं की तरफ। उनका ब्लेसिंग के लिए मैं अगले 5-6 दिन पूरा बंद रहूँगी। तो ये रीडिंग मार्च की 8 तारीख से 20 तारीख तक का एनर्जी को कवर करेंगे। अगर बीच में कोई बोनस रीडिंग बनाने का मौका मुझे मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, वरना फिर मिलेंगे 21 मार्च। ठीक है, तो थंबनेल में भी पता है आपका पाइसिस का रीडिंग है। ये मीन राशि के लिए ये रीडिंग है। तो मीन राशि के कैसा क्या चल रहा है वही सब देखेंगे हम लोग। ये ब्लेसिंग का ऑरेकल कार्ड है, मैं यहाँ से ब्लेसिंग लेती हूँ, ये लास्ट में हम लोग लेंगे। तो अभी इसको साइड रखेंगे। ये गुड टैरो का कार्ड्स है और इससे मैं 3 कार्ड लूँगी, उसको इसी डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। और ये 3 कार्ड के ज़रिए हम लोग देखेंगे मीन राशि का हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, सब कुछ कैसा चल रहा है। ठीक है, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी एज योर मीडियम। थैंक यू सो मच गॉड। गिव मी 3 कार्ड फॉर पाइसिस। 3 कार्ड मुझे दो मीन राशि के लिए, ताकि मैं मीन राशि की एनर्जी को पकड़ पाऊँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि मीन राशि के साथ चल क्या रहा है। प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ वाटर। ओके, मतलब 8 ऑफ कप्स। गिव मी अनदर 2 कार्ड्स फॉर पाइसिस। और 2 कार्ड दीजिए मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए और 2 कार्ड दीजिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। जिसका सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के कोई भी पोजीशन में मीन है वो देख सकते हैं और उसके साथ थोड़ा बहुत रेजोनेट कर सकते हैं। किंग ऑफ फायर। द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ फायर। और एक कार्ड दीजिए प्लीज़, और एक कार्ड दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2 कार्ड है, मैं एक को ले लूँगी, एक सेकेंड। 10 ऑफ वाटर, फैंटास्टिक। चलिए, 8 ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर एंड 10 ऑफ वाटर। आपके सामने क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद एक वाटर साइन हो। तो 8 ऑफ वाटर, दैट मीन्स समवेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है और आप ना वापस जा रहे हो। यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन खराब है, आपका जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आपका तबीयत भी बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका तबीयत बहुत ही ख़राब है। सर पकड़ के बैठा रहना, मतलब सर का दर्द हो सकता है, साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ऊपरी हिस्सा, मतलब शरीर के ऊपर हिस्सा में आपका प्रॉब्लम है। फ्रॉम नेवल से लेके ऊपर, मतलब सर में दर्द, साइनस, गले में नाक से पानी गिरना, ठंड लगना, बुखार होना, हार्ट में पेन होना, ऐसे चेस्ट का पेन, ऐसे ऊपर बॉडी का ऊपर हिस्सा में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ फायर, मे बी यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सजिटेरियस। कोई फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, बट समहाउ यू आर नॉट ओपन विद दिस पर्सन। ये ओपन है कि आपको सर्विस देना या आपको देखभाल करने का मन करता है, बट यू आर नॉट ओपन, यू आर नॉट सरेंडर टू दिस किंग ऑफ फायर। ये
राजा या रानी टाइप की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ फायर जो है इसका जागरण हो चुका है। मे बी दिस पर्सन इज़ एन अवेकन पर्सन, ये स्पिरिचुअली अवेकन है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसके थर्ड आई चक्र के इधर पे एक रोशनी ऐसे गोल गोल घूम रहा है और उसके सर के पीछे सन की तरह रे है। उसका हार्ट चक्र देखिए कैसे एकदम लाइटेड है, उसके चारों तरफ ग्रीन आभा है। ये इंसान देखिए एक हाथ के ऊपर एक हाथ कैसे रखे हैं, जैसे कि उसके नीचे एक छड़ी भी है, जैसे वो बहुत कुछ गौर कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ का। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा, कभी कभी ना मैं कितना 1000 बार इस कार्ड को देखी, बट कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार देख रही हूँ। इसके एक चीज़ देखिए, इसके आँख की जस्ट नीचे ये सारे मसल्स जैसे लग रहा है कि ऊपर का मतलब इसको ना रियलिटी पता है। जैसे दिस वर्ल्ड इज़ अ थिएटर, यहाँ पे हम सब कोई अपना अपना हिस्से का नाटक कर रहा है, बट हम लोगों को जाना तो उस पार है, ऐसा एक रियलिटी इनको पता है। 10 ऑफ वाटर, वैसे आप फाइनेंशियली काफ़ी अबांडेंस हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप बहुत खुश हो, आपके परिवार में भी खुशी है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं दुखी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंस तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए देखते हैं, ठीक है ना, क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 8 ऑफ वाटर फॉर पाइसेस। जगलिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या ऐसा जगलिंग चल रहा है आपका लाइफ में पाइसेस? ऐसा कौन सा जगलिंग चल रहा है आपकी लाइफ में? ऐसा कौन सा जगलिंग चल रहा है पाइसेस? हमसे शादी करोगे, हमसे शादी करोगे। जी हाँ, शादी वाली रिश्ते को लेके आप थोड़ा परेशान हो, या तो फिर आपको ओके, थैंक यू स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आप जिनसे शादी का प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर आपका अगर शादी हो चुके हैं तो आपकी शादी वाले पार्टनर की तरफ से आपका बहुत पैसा आ रहा है घर में। यू आर अर्निंग इन, जैसे बहुत लाखों में आप कमा रहे हो और बहुत पैसा आपके आ रहा है, जैसे वो लक्ष्मी है आपके घर के। लाइक इट कैन बी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। जो भी है ये बहुत पैसा, मतलब इनके आने के बाद से आपका ज़िंदगी का जो फाइनेंस होता है ना, ये फाइनेंस पूरा, पहले अगर 10 रुपये का कमाई होता था, अभी तो 1 लाख का कमाई होता है। इतना डिफरेंस, इतना ह्यूज अमाउंट का आपका अर्निंग हो रहा है, बट स्टिल समवेयर यू आर नॉट हैप्पी। वाई? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी पाइसेस लोग मेरे लिए एकदम, जैसे पाइसेस को पढ़ना है तो आपको तो करम चांद को बुलाना है, पाइसेस को पढ़ना है तो आपको तो जैसे कोई डिटेक्टिव को बुलाना है, वो प्रद्युमन इंस्पेक्टर, तो ऐसा किसी को बुलाना होता है पाइसेस को समझने के लिए, बिकॉज दे आर सो मिस्टीरियस। उन लोगों को पेट से ना बात निकलने में बहुत टाइम लगता है, जैसे आपको बॉम्ब फिट करना पड़ेगा। पेट में बॉम्ब फिट करोगे तब जाके शायद 2-4 वर्ड्स निकल आए। 10 सवाल करोगे, ना, ओ, ऐसे टाइप का आंसर देता। आई कांट अंडरस्टैंड पाइसेस। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पाइसेस। बट आपके पास पैसे काफ़ी है, देखिए पैसे भी बहुत है, घर में लक्ष्मी भी है, घर का जो भी सिचुएशन वो भी सही है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी 10 ऑफ वाटर एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स एन अबंडेंस। आप अभी एक ऐसी दुनिया पे कदम रख रहे हो, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है और एक दूसरे चैप्टर की तरफ आप
कदम बढ़ाए हो जहाँ पे सिर्फ अबांडेंस है, सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस है, और उस अबांडेंस का हकदार जो भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ योर पार्टनर। मे बी कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से होंगे। टॉरस, मुझे बहुत स्ट्रांगली टॉरस फील हो रहा है, एंड अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ फायर है। जो भी है वो रानी है पैसों की और दिल की राजा, ऐसा टाइप का उनका एनर्जी है। इट्स अ ब्यूटीफुल अबांडेंस पार्टनर है आपके पास। तो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। चलिए एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ फायर को। Please Spirit, help me to clarify King of Fire. Help me to clarify King of Fire. Devil, Capricorn. Okay. प्यार नहीं है आपको, कर्मा मिला है, प्यार नहीं। क्या बात है पाइसीज। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। अच्छा, रूम में मेरा बेटा भी है, 2-3 आवाज़ दूसरे किस्म का आए तो समझ लीजिएगा, क्योंकि वो भी बैठ के यहाँ पे, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो वो फ्री हो गया, अभी वो कहाँ जाएगा, मेरे साथ ही बैठ के अपना स्टोरी बुक्स पढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया, क्यों मैंने गाना गाया, बिकॉज़ अब दोनों की अपनी अपनी दुनिया में हो। जैसे आप अपनी दुनिया को लेके बिज़ी हो, वो अपनी दुनिया में बिज़ी है, उनका दुनिया और आपका दुनिया कम्प्लीटली अलग दुनिया है। बट अब दोनों बांधे हुए हो डेविल एनर्जी में, अब दोनों कम्प्लीटली डेविल एनर्जी, मतलब सिर्फ कर्मा को बैलेंस करने के लिए अब दोनों का मिलन हुआ है। अब दोनों, इफ़ यू पीपल आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, अब जान के रखो मैरिड तो होना ही होना है, शादी तो होगी ही, और इफ़ यू आर मैरिड तो भी जान के रखो कि ये शादी हुई है सिर्फ अब दोनों की कर्मा को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही कर्मा बैलेंस हो जाएगा, आप दोनों अपने अपने फील्ड के सन हैं, आप अपने फील्ड के और आपके पार्टनर उनके फील्ड के, वो कोई भी काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि वो कोई स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं, या तो फिर, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, वो जहाँ पे भी है वो बहुत बैलेंस्ड है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। सजिटेरियस एरिया ये एनर्जी है, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ सजिटेरियस। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने यहाँ पे बोला, अलॉन्ग विद दैट सजिटेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे मुझे ये भी आया था कि एरीज, लियो, सजिटेरियस है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस है और कैप्रिकॉर्न है। सजिटेरियस ये काम क्या किया है, ये खुद के ऊपर बहुत काम किया, आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ मैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है ना, स्टोरी हर वक्त वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये खुद को ब्राइट करने के लिए, खुद की दुनिया पे पहुंचने के लिए, खुद के मुकाम तक पहुंचने के लिए, सक्सेस होने के लिए इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। सो ये अपने फील्ड में सन है, आप भी अपने फील्ड में सन हो, बट अब दोनों के साथ हो ना, तो दैट इज़ ओनली कर्मा, दैट इज़ ओनली द डेविल एनर्जी, दैट इज़ ओनली वर्ड। बट स्टिल नाइट ऑफ सोर्ड, आप बहुत लॉजिक लगाते हो, आपका दिमाग बहुत लॉजिक करता है। दिस इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉजिकली आप बार बार डिफ़ाइन करने का कोशिश करते हो, बार बार उनको समझाने का कोशिश करते हो, बट समहाउ आप कहीं ना कहीं जाके खुद भी स्टॉप हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता इतना एक्सप्लेन करना, या तो फिर आप वैसे भी आप लोग बहुत कम बोलने वाले होते हो, ठीक है। एक बार और 2 कार्ड लेंगे, यहाँ पे देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड क्यों है, वाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, तो दोनों में काफ़ी झगड़ा भी होता है, आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का तो मनमानी होते रहता है, क्योंकि आप लोग दोनों को समझ ही नहीं पाते हो,
Oh, there is a third party or you are waiting for some change. Yes, you are waiting because यहाँ पे देखो you are juggling. आप जगलिंग कर रहे थे, आप बहुत मारपीट कर रहे हो और again you are waiting. कहीं ना कहीं आपका एक इंतज़ार है. क्या चीज़ का इंतज़ार है? Oh my God, you are in a third party. Pisces, you are in a strong third party. Exactly. जो भी थर्ड पार्टी है that is Gemini, Libra, Aquarius. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई Gemini, Libra, Aquarius के साथ आपका एक कनेक्शन है और जिस कनेक्शन के लिए आप इस कनेक्शन में डिवोटेड नहीं हो. आपको ये कनेक्शन डेविल एनर्जी इसीलिए लग रहा है बिकॉज आप कहीं और यहाँ पे कौन सा गाना होगा पता है? कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, ऐसा. जी हाँ. तो प्रॉब्लम यही है, आपके पास सब कुछ है, आपके पार्टनर भी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज योर इंटेंशन इज़ समवेयर एल्स. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. और आप डील कर रहे हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ, एरीज, लियो, सजिटेरियस. मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो और मतलब आपका पार्टनरशिप है, बट यू आर कनेक्टेड विद अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई है. चलिए इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या निकलता है. 10 ऑफ कप्स. प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स एनर्जी. प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स एनर्जी. ओह, आपका खुद का कार्ड है. दिस इज़ पाइसियन एनर्जी. आपको कुछ रहस्य का पता चल रहा है, आप कुछ डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई. आप कुछ खुदाई कर रहे हैं और उसी में आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है. मे बी योर पार्टनर ऑल्सो कैन बी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ऐसा भी हो सकता है कि वाइस वर्सा. मैं हर वक्त बोलती हूँ कहानी का वाइस वर्सा पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो, बट मुझे नहीं लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने साथ काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अपने ऊपर काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अपने अंतरात्मा के साथ काम करना. वो थोड़ा अवेकन पर्सन लग रहा है मुझे. ओके, द हार्मेट इज़ वर्गो एनर्जी. तो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्मेट मोड में हो. है तो आपके पास सब कुछ. अगेन आप हैप्पी भी नहीं हो, बट अलॉन्ग विद दैट आप हार्मेट मोड में भी हो. येस, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. 7 ऑफ कप्स, देन अगेन इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड एंड देन किंग ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ कप्स. जो इंसान आपको इतना प्यार किया, आपने उसका प्यार को समझ ही नहीं पाए. आप जब वो प्यार आपको ऑफ़र कर रहे थे तब आप लॉजिक अप्लाई कर रहे थे, और जब वो अभी चुप हो गया अपनी जगह पे, तब आपको लग रहा है कि ये ऑफ़र आनी चाहिए फिर से. या कभी तुम नहीं थे तो कभी हम नहीं थे. प्यार के लिए 2 पल कम नहीं थे. तो यहाँ पे वही था, जब आपने इनके साथ रिलेशन बनाए तब ऑलरेडी आपका रिलेशन कहीं था. इन्होंने अपना 100% जब दे रहे थे तब आपको यहाँ पे कुछ और ही ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए आपका अटेंशन कभी इधर नहीं गया. आपने कभी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाए जिसके साथ आपका शादी हुआ. या तो मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल एंड वन ऑफ देम इज़ इन्वॉल्व विद समवन एल्स. मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है दैट इज़ अ पाइसियन एंड द फेमिनाइन इज़ फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अलॉन्ग विथ एरीज, लियो, सजिटेरियस. तो शादी के बाद complete attention was there on Pisces, but Pisces was involved in this area. Pisces was getting love from this third party that time. Now अभी क्या हुआ, वहाँ पे कुछ तो हुआ है, और now this person is earning a lot. This person is established because इसको बहुत दर्द मिला है, और दर्द से झेलते इनका क्या हो ना, एक्सट्रोवर्ट जो था ना वो इंट्रोवर्ट हो गया.
जो इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट, सबके साथ मिलना, बहुत सोशल, बहुत कुछ, वो अचानक से इंट्रोवर्ट हो गया, अपने साथ काम करने लगा, अपने साथ काम करने लगा। और इन्होंने मान लिया दिस इज़ कर्मा, दिस इज़ जस्ट अ डेविल कनेक्शन, अ कार्मिक कनेक्शन, इसको मुझे निभाना है। और ये जो मानने के बाद सरेंडर आता है ना, तभी उसके लाइफ का सन आ गया और उनको समझ में आ गया कि ओके व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाइसिस लाइफ। उनको समझ में आ गया और वो चुप हो गए, वो अपने में बिजी हो गए, अपने आप को बढ़ोतरी में देने लगे। अब पाइसिस को समझ में आया कि नाउ आई लॉस्ट दिस पर्सन। अभी ना घर का ना घाट का, मुझे ऐसा लग रहा है। पाइसिस आई रियली डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज़ इन देयर ओन वर्ल्ड, a world of surrenderedness, a world of spiritualism, a world of success, a world of abundance. And now you are looking back and thinking कि शायद मैंने अपना बाजी हार गए। But still you can try. I think you can try and you are trying, you are thinking, क्योंकि आपका घर परिवार सब अच्छा चल रहा है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट कि सब कुछ सही चले, सब कुछ सही ढंग से हो ना हो, सब कुछ हो रहा है। ओके, नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। सो कोई आप में से कोई है जो पेज ऑफ कप्स एनर्जी में है और आप में से कोई है जो किंग ऑफ कप्स एनर्जी में है। तो द पेज इज़ अप्रोचिंग टू द किंग, पेज इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द किंग ऑफ कप्स। एंड दोनों की तरफ देख रहा है। देखो किंग देख रहे हैं कि बैठ के कि कब आएंगे, तो आप आओ। और आप बच्चे की तरह, आपका एनर्जी अभी बहुत इमैच्योर, बहुत इनोसेंट टाइप के है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ अनदर कार्ड, और एक कार्ड लेते हैं। अभी कोई किसी का नहीं सुनता, पता है। 7, बोथ आर 7 एंड द 9। देखो 7 7 मतलब ब्लेसिंग्स आर देयर, ग्रोथ इज़ देयर। तो दोनों के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हो, दोनों का लड़ाई लड़ रहे हो, दोनों की ज़िंदगी को समेट रहे हो, बट कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इट्स रियली अ पैथेटिक पार्टनरशिप, इट्स अ पैथेटिक पार्टनरशिप। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब सर नीचा करके सरेंडर मोड में आए थे ना, तब इसको वक्त ही नहीं था, तब आपको वक्त नहीं था, तब आप कहीं और बिजी थे। ये जब आए थे ना सब कुछ समर्पण करने के लिए, तब अपने उसका समर्पण तो एंजॉय किया, बट आप कहीं और समर्पित थे। अभी आप वहाँ पे है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे आप अभी 100% है। और अभी आप समर्पण करने के लिए, क्योंकि आप में तो वैसे भी सरेंडर नाम का वो होता नहीं है। बिकॉज पाइसियंस आर वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ईगोइस्टिक ज़ोडियक साइन होते हैं। तो आप लोग अपना ईगो को इतना प्यार करते हो कि दूसरों से भी ज़्यादा। तो आप लोगों में सरेंडर नाम का बहुत कम आता है। फिर भी कहीं पे आपने कर लिया एक बार, तो दोबारा तो यहाँ पे सरेंडर आने से रहा। फिर भी अगर आप 1-2 कदम आगे आने की भी कोशिश करें, ये तो अपनी जगह पे बैठे हैं, बिंदास बैठे हैं। आप, इनका हार्ट चक्र ओपन है, ये कम्प्लीटली सरेंडर है टू दी लॉर्ड, टू दी इन्फिनिटी, टू दी यूनिवर्स। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इतना सा भी मतलब नहीं मैचिंग, नो मैचिंग, नो मैचिंग, देयर इज़ नो मैचिंग। आई एम रियली सॉरी, इट्स सो पैथेटिक एनर्जी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो गया सारी दुनिया को। चलिए लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग, लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग। स्पिरिट प्लीज़ आप ही कुछ बोलो, मेरे से तो नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप कुछ बोलो, कुछ एक ब्लेसिंग दे दो पाइसिस के लिए, मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। ओके, थैंक यू। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। ओके, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एग्जैक्टली वही तो यहाँ पे है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस। अरे एक्सेप्ट करने के लिए जागना पड़ता है, मांगना पड़ता है। मांगने के लिए ईगो को साइड करना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू, पाइसियंस आर वेरी इगोइस्टिक। आप अपने ईगो के सामने कुछ भी नहीं लाते हो, पहले आपका ईगो है।
उसके बाद आप हो, उसके बाद आपका जागरण। अगर आपका हार्ट जागा भी ना, कब जगेगा? अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। अगर आप अवेकन होंगे तभी जाके मांग पाएंगे, तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तभी आप जब तक नहीं मांगेंगे तब तक आपको प्यार, डिवाइन प्यार, वो एक्सेप्टेंसी नहीं आएगा। और उसी के वजह से आपका पूरा ब्लॉकेज होके रखा है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अब जब तक नहीं देंगे और जब तक नहीं लेंगे तब तक इक्वल बैलेंस में नहीं आएंगे। यू आर नॉट इन अ प्रॉपर बैलेंस। आपको बैलेंस नहीं हो रहा है, आप इनडिसाइसिवनेस में हो, आपको पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्या करना है। आप बस लॉजिक लॉजिक लॉजिक, बहुत लॉजिकली कर लिया सब कुछ, बट नाउ यू डोंट हैव द गेट वे। आपको पता नहीं है अभी कहाँ जाना है। सो द ओनली आंसर फ्रॉम स्पिरिट एंड द एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट इज़ प्लीज़ रिसीव मोड में आओ। जब तक आप रिसीव मोड में नहीं आओगे तब तक ब्लॉकेज नहीं हटेगा। और रिसीव मोड में कब आओगे? जब आप सरेंडर मोड में आओगे। इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, यू नो। आप गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, फिर गाड़ी स्टार्ट करना होगा चाबी घुमा के, फिर आप ड्राइविंग मोड में, फिर आपका क्लच ये वो सब सेटिंग करेंगे तब ना जाके गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही है, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर ईगो साइड, देन आपको रिसीव मोड में मतलब आना है, और उससे पहले आपको सरेंडर मोड में जाना है। फिर आपको खुद को सरेंडर करना है, फिर जाके आप रिसीव मोड में आओगे, तब जाके एक्सेप्ट कर पाओगे। एक्सेप्टेंस तो ऐसे नहीं होता ना। सो रियली कॉम्प्लिकेटेड पाइसेस, आई रियली डोंट नो कितना आप समझ पाए। अगर आप सच में समझ पाए और इसको ले पाएंगे, ये रीडिंग को आप अपना बना पाए, तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनी हीलिंग, बिकॉज आपका हीलिंग बहुत ज़रूरी है हार्ट चक्र पे, इफ़ यू नीड एनी हीलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज आई प्रोवाइड हीलिंग। बट महाशिवरात्रि के बाद ही मैं हीलिंग कर पाऊँगी, कि शिवरात्रि तक मेरा ऑलरेडी एक हीलिंग चल रहा है। मैं एक साथ 2 हीलिंग के ज़्यादा नहीं करती, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग मार्च की 8 तारीख से 20 तारीख तक का है। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। पाइसेस, मीन राशि वाले, बहुत खुश रहिए। शिव शंभू के चरण में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी ताकि आप लोगों का अवेकनिंग हो। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।